बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फर्स्ट हिंदी की चैप्टर नंबर 11 की एक छोटी सी कविता, जिस कविता का नाम है एक बुढ़िया। बूढ़े लोग कैसे होते हैं? जब लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं रहता, वो बोर हो जाते हैं। दिन भर वो सोचते हैं क्या करें, इधर उधर भटकते रहते हैं। उसी पर यह कविता आधारित है। बच्चों, आप लोगों को एक पेंटिंग दिख रही है। ये देखो, ग्रीन कलर की, जिसपे वाइट कलर से पेंट किया गया है। यह पेंटिंग को हम लोग वर्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ली। ये वर्ली शैली पर आधारित है। बच्चों, यह पेंटिंग महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह गांव के चित्र को दर्शाता है, गांव के लोगों को दर्शाता है, गांव की शैली को दर्शाता है कि गांव कैसे होता है और गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं। यहाँ देखो, एक घर बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है, एक छोटा सा मटका है। इधर एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक वूमन भी कुछ काम कर रही है। यहाँ छोटे छोटे से जानवर दिख रहे हैं, एक कुल्हाड़ी भी दिख रही है। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे यह चित्र गांव को दर्शाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। बच्चों, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कोई काम तो होता ही नहीं है। सारे काम बड़े लोग कर लेते हैं, तो दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, बैठे रहते हैं। बोरिंग बोरिंग सा उनका दिन हो जाता है। उसी पर यह कविता है। यह कविता कह रहा है, कहीं एक बुढ़िया थी, कहीं पर एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं पर एक बुढ़िया थी, उसका कोई नाम ही नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी। जब उसको कोई काम ही नहीं था तो वो दिन भर खाली रहती थी। काम नहीं था कुछ भी, उसको कोई काम ही नहीं देता था। चूंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, घर के लोग सारे काम कर लेते थे, तो काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। जब उसके पास कोई काम ही नहीं था तो उसको आराम भी नहीं मिलता था। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, होमवर्क पूरा करते हो, खेलते कूदते हो, ठीक शाम हो जाती है, खाते पीते हो, दिन भर काम ही करते रहते हो। आपके मम्मी पापा भी काम ही करते रहते हैं। तो शाम को जैसे लेटते हो तो आपको बहुत आराम मिलता है और सो जाते हो। उसी प्रकार से जो बूढ़ी औरत थी, उसको कोई काम ही नहीं था। जब वो कोई काम ही नहीं करती थी तो वो थकती ही नहीं थी। दिन भर इधर उधर टहलती रहती थी, बस कोई काम ही नहीं था, तो उसको आराम भी रात को नहीं मिलता था। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। बच्चों, जिस प्रकार से आप लोग सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, मंजन करते हो, ठीक अपना नाश्ता करते हो, फिर स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर आते हो, खेलते कूदते हो, खाते पीते हो, फिर रात हो जाती, होमवर्क पूरा करते हो, सो जाते हो। इसी प्रकार से वो जो बूढ़ी औरत थी, जब उसके पास कोई काम ही नहीं था तो दिन भर ऐसे बैठे बैठे, कब सुबह हो जाती थी, कब दोपहर हो जाता था, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कब सवेरा हो रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता था। बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। जो अभी हम लोग कविता पढ़े, एक बुढ़िया, उसमें उस बूढ़ी औरत का कोई नाम ही नहीं था, तो आप लोग उस बूढ़ी औरत का एक नाम दो। कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आपके दादा दादी
हो तो उनका भी नाम दे सकते हो, नाना नानी का नाम दे सकते हो, या गांव की किसी बुढ़िया या आपके अगल बगल की कोई बुढ़िया हो तो उसका जो नाम हो वो नाम रख सकते हो। जैसे कलावती हो गया, राजमती हो गया, कोई भी नाम आप लोग रख सकते हो। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ बच्चों। जो बूढ़ी औरत थी उसको कोई काम ही नहीं था, तो आप लोग बताओ क्या क्या काम कर सकती है। तो वो क्या क्या काम कर सकती है? बच्चों को कहानी सुना सकती है। जो बूढ़ी औरत है अगर उसके घर में बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को कहानी सुना सकती है। आप लोग का होमवर्क पूरा करा सकती है। घर के छोटे मोटे काम कर सकती हैं। पेड़ पौधे जो गार्डन होते हैं उसमें पानी दे सकती है। उस वो बुक भी पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अगला है काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन कौन करता है? यहाँ पर लिखना है। मम्मी करती हैं, या आपकी माँ करती हैं, पापा करते हैं ना सबसे ज़्यादा काम। किसी किसी के घर में दादी अम्मा करती हैं सबसे ज़्यादा काम। उसी प्रकार से तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? बच्चों, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? घर के बूढ़े लोग करते होंगे, आपके बाबा करते होंगे, आपके ग्रैंडफादर करते होंगे, ग्रैंड मदर करती होंगी, आपके दादा दादी। ये लोग जो बूढ़े हैं या कोई आपके घर में बीमार है तो वो सबसे ज़्यादा आराम करता है। ठीक,